नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौरभ डबराल और स्वागत है आपका हमारे क्यूट से चैनल डबराल जी पर। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडिया की पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे भारत में प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई, साथ ही पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर की लिमिटेशन और प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेज और पॉजिटिव साइड के बारे में मैंने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की लिमिटेशंस यानी उसकी खामियां और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर से बेहतर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी वर्क एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और एंटी करप्शन एजेंडे की वजह से वो उससे बेहतर है। सो लेट्स क्रॉस एग्जामिन ईच ऑफ देम वन बाय वन। यूँ तो प्राइवेट सेक्टर की वर्क एफिशिएंसी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर से बेहतर मानी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई कंपनीज और फर्म ओपनिंग तो अच्छी करते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे वो सुस्त पड़ जाते हैं और फिर गवर्नमेंट सब्सिडी और पैकेजेस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। बेनामी कंपनीज और फ्रॉड्स के बारे में भी अक्सर सुनने को मिलता है। कई बार कंपनीज के डोमिनेंट शेयर होल्डर्स यानी जिनका उस पर ज़्यादातर पैसा लगा है, वो अपने फर्म को सही तरह से चलाने के बजाय उसकी रेपुटेशन को मैनिपुलेट करके केवल अपने फ़ायदे को देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर की जो सबसे बड़ी कमी है वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये अपने एम्प्लॉयज़, लेबर्स, वर्कर्स, कस्टमर्स और कॉमन पब्लिक के लिए आंसरेबल नहीं होते, यानी उनके प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। अब प्राइवेटाइजेशन में ही लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। इन टर्म्स का इंट्रो मैंने अपनी पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो में दिया था, उसमें मैंने इसके एडवांटेजेस और पॉजिटिव साइड के बारे में आपको बताया था। अब देखते हैं इसकी डार्क और नेगेटिव साइड। किसी भी देश की इकोनॉमी को लिबरलाइज करते समय उस देश की गवर्नमेंट लेबर और कस्टम लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी यानी ढील देती है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और देश में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज और फर्म्स के ओनर अपने प्रॉफिट के लिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उनसे कम सैलरी में ज़्यादा टाइम तक काम करवाया जाता है। कई कंपनी ऑफ सीज़न के टाइम ज़्यादातर रिक्रूट्स को निकाल देती है। यूँ तो हमारे देश में वर्कर्स और लेबर्स की सेफ्टी के लिए एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी लॉज बने हैं, जैसे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, मिनिमम डेली वेजेस, प्रोविज़न फंड। लेकिन ज़मीन पर इसका कितना इन्फोर्समेंट होता है ये केवल उन वर्कर्स को ही पता है। कई बार तो अपने पैसे बचाने के लिए इन कंपनीज़ के मालिक सेफ्टी सिस्टम को या तो खरीदते नहीं है या फिर स्विच ऑफ करके रखते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीकेज की वजह से हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के लोग इसका दर्द झेल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को मार्केट कॉम्पिटिशन, वर्सेटाइल चॉइस फॉर कस्टमर एंड हाई प्रोडक्टिविटी एंड फ्री एंड फेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन असल में ज़्यादातर मार्केट में हर एक तरह के प्रोडक्ट में 2 या 3 ब्रांड्स ही डोमिनेट करते हैं और जो ब्रांड्स उनकी क्वालिटी और प्राइस से कम्पीट नहीं कर पाते वो हैवी लॉसेस के बर्डन की वजह से बंद हो जाते हैं। ऐसे में मार्केट में चंद कंपनीज की मोनोपोली आ जाती है और वो लोग कॉमन पब्लिक से मनचाहे दाम वसूलते हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें अगर पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया गया तो हमारी सोसाइटी के वीक सेक्शन और गरीब तबके के लोगों की पहुंच से वो बहुत दूर हो जाएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर को भी फुली प्राइवेटाइज करना खतरनाक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज चाहेंगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और वो तभी होगा जब उनके ज़्यादा से ज़्यादा एम्यूनेशन और हथियार बिके। इसके लिए जानबूझकर जंग के हालात भी तैयार किए जा सकते हैं, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के अस्तित्व के लिए खतरा है। तो अब तक हम बात कर चुके हैं प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन की, साथ ही क्या है ऐसे सॉल्यूशंस जिससे इसकी खामियों को मिनिमाइज और खूबियों को मैक्सिमाइज किया जा सके। स्टे ट्यून्ड विद अस, बी स्मार्ट, बी सेफ। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बी पार्ट ऑफ आवर डबराल जी फैमिली।